नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. यादव आप लोग को एक बार फिर आप ही का चैनल बिहारी बाबू यूथ पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो के टाइटल से आप लोग जान गए होंगे कि आज का मुद्दा क्या है। आइए हमारे से एक भारतीय युवा जुड़े हुए हैं जिनका नाम संदीप यादव है। चलिए उनसे बात करते हैं। देखिए, ये नीतीश सरकार क्या कर रहा है, जानबूझ करके लोगों को पेट पे लात मार रही है और लोगों को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर कर रही है। अंधेरा का मतलब क्या होता है? रोजगार से विमुख कर देना, शिक्षा से विमुख कर देना, चिकित्सा से विमुख कर देना। और कर क्या रहे हैं? 15 साल बेमिसाल। इसका मतलब क्या हुआ? जले पे नमक छिड़कना। और जो सरकार ऐसे करतूत पे अगर चल जाए तो समझ लीजिए तानाशाहियों की बिसात जनता के सामने हमेशा ही घुटने टेकने वाली रही है। चाहे वो सन 17 का अक्टूबर रेवोल्यूशन का है ना हो, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन का है ना हो। और एक बार बानगी याद रखिएगा, भारतीय जनमानस से जो क्रांति उठेगी, जो जन क्रांति उठेगी, नीतीश जैसे तनाशाहों को धूमिल कर देगी। आज सड़क पे हैं रोजगार, आज विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षा होगा ही नहीं तो हम सड़क पे हुक्मरानों से सवाल कैसे पूछेंगे? तो नीतीश कुमार किस धूर्त मानसिकता के व्यक्ति हैं, ये समझने वाली बात हो सकती है। तो शिक्षा की भारी कमी है। स्टेट का आंदोलन चल रहा है। 28 तारीख को आत्मदाह करने की धमकी दी जा चुकी है कि नीतीश कुमार जी, शिक्षकों की आप बहाली नियमित रूप से कीजिए, और नहीं तो शिक्षक जिनका एलिजिबिलिटी टेस्ट में रिजल्ट आ चुका है, उतना ही नहीं, थाना में पुलिस के बहाली के लिए लिया गया था ताकि बाल बुतरू लोग को रोजगार मिलेगा। आज तक रिजल्ट तक नहीं आया। इसका मतलब क्या है? सारा आरसीपी टैक्स के भेंट चढ़ चुका है। सारी नियुक्तियां यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई सब ठेकेदारों के चंगुल में जाकर फंस चुका है। जो देश ठेकेदारों को चंगुल में फंस जाए, जो देश युवाओं को सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाही करने वाला मशीन समझ ले। जब फार्म भरते हैं ना हम लोग, युवा लोग, तो वो पैसा जानते हैं अधिकारी सब, नीतीश कुमार का जो अधिकारी है सिंगापुर में जाकर के रंगरेलिया मनाता है। तो समझ लीजिए, जी हाँ, ये समझ लीजिए किस तरह का मानसिकता से पीड़ित है नीतीश कुमार जी, जिनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। और वो कह रहे हैं कि खुल के तुम भ्रष्टाचार करो, खुल का खून चूसो, लेकिन हमारी कुर्सी किसी भी तरह से बरकरार रहना चाहिए। तो ऐ कुर्सी कुमार जी, सुन लीजिए, जनता आपको बार बार दिखा दीजिएगा, काट के हांडी हर बार नहीं चढ़ता है। अबरी तो आप कैसा हूं बेईमानी करके बन गए हैं, अब बेईमानी करके जनता पे राज कर रहे हैं, लेकिन दिलों पे राज करने वाला नेता भी हमारे समक्ष में अब आ चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जो आपकी तानाशाहियों को नेनुआ के बतिया के तरह उखाड़ के फेंक देता। नेनुआ के बतिया, आप यकीन मानिए कि किस प्रकार से यहाँ पे सारे युवा लोग एकजुट होकर के 28 तारीख को स्टेट वाला आंदोलन में उतरने जा रहे हैं। 26 तारीख को संविधान दिवस होता है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 तारीख को। तो इस संविधान दिवस में आज नीतीश कुमार जी जो हैं बीजेपी का साथ दे रहे हैं संविधान के एक एक आर्टिकल का धज्जिया उड़ाने में। प्रियम्बल कहता है कि सत्ता का एकमात्र काम है कि अपने देश के जनता को रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा दे। धर्म का कहीं भी मामला राजनीति के साथ घाल मेल करके नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और जब देश में किसान आंदोलन चल रहा है, जहां पे नारा लग रहा है कि अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, समझिए ये कितनी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल दी जा रही है, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। तो वहीं योगी आदित्यनाथ का हालत खराब हो रहा है कि हम चमन को, अब जो चमन को उजाड़ने पर हमारा घर बसता था, ये तो अपने अपने लोग सब एकजुट हो गए हैं, लोग, जनता जागरूक हो गया, जो अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव कह रहे हैं। तो आज उनकी भी कुर्सी हिलने को है। तो यूपी जो झांकी होगा 24 के सत्ता को उखड़ने का, यूपी एक झांकी होगा, और 2024 में मोदी जैसे तानाशाह को भी उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, जो लोगों के मन मस्तिष्क पे जो जिस प्रकार से तानाशाही का बीज बो रहा है, जिस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे करा करके अपने राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है, और रोजमर्रा के सवालों को, देश के प्रियम्बल को छेड़छाड़ कर रहा है, जो हमारे देश के युवाओं को इस प्रकार से जीने के लिए मजबूर कर दिया है कि वो दाने दाने को मोहताज है। जैसे कि मैं आपको एक भारत के नवयुवक से बात करवाई जिनका नाम संदीप यादव है, जो हमारे सरकार से खुश नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के हमारे भारत में बहुत से एग्ज़ाम हो चुके हैं। एग्ज़ाम यहाँ पर सरकार ले लेते हैं, उनका रिजल्ट नहीं निकालते हैं, इसलिए हमारे सारे नवयुवक भड़क चुके हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि सारे नवयुवक नीतीश चाचा के घर के सामने खड़ा होकर आंदोलन छेड़ेंगे। हमारे साथ बने रहे, मैं आपका दोस्त एस.के. यादव। फिर कल एक नए मुद्दे के साथ मैं आऊँगा।
तब तक के लिए